नमस्कार। बैठक का ये चौथा भाग आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कुटलहड़ के बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी के पुत्र, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तनों और लठियाणी ग्राम पंचायत के बीडीसी सदस्य वरिष्ठ पत्रकार जोगेंद्र देव आर्य। प्रणाम आर्य जी। नमस्ते भैया जी। पहले तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार हैं तो जल्दी ही बात करेंगे, तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय आपने दिया, तो उसके लिए दिल से आभार कि आपने सोचा कि हम से भी आप बातचीत कर सकें, तो आपका पुनः धन्यवाद और स्वागत आपका। जोगेंद्र देव आर्य जी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, थोड़ा इस पे आप बताइए कि आप कब से पत्रकारिता में जुड़े थे? भाई साहब 1993 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बीए फर्स्ट ईयर में, तब से मैंने पत्रकारिता शुरू कर ली थी। तो दैनिक ट्रिब्यून, उत्तम हिंदू, अजीत समाचार, अमर उजाला और विभिन्न समाचार पत्रों में काम किया है। ये अभी कहाँ किस? उसमें पहले ऐसे होता था कि हमें जो समाचार पत्र के लिए समाचार भेजने होते थे, तो बस में लिफाफा देना पड़ता था, दूसरे दिन जाके वो पब्लिश होती थी, तीसरे दिन। अच्छा, आपने शाम को खबर भेजनी है, कल पब्लिश हो गया, परसों पब्लिश हो गया, 2 दिन बाद पब्लिश होती थी। बहुत जमाना हमने देखा। उसके बाद फैक्स आई, फैक्स का जमाना देखा, टेली प्रिंटर का आया। उसके बाद फैक्स करने के लिए 32 रुपए लगते थे हमारे एक समाचार के लिए। उसके बाद अब तो बहुत आसान हो गया है, अभी तो 1 मिनट, अभी रात को 10 बजे भी खबर भेजेंगे तो लग जाती है, अभी प्रिंट हो जाती है। हाँ, तो आज वो कोई दिक्कत नहीं है कि किस प्रकार। एक बार हमने को फोटो पब्लिश करानी थी, मुख्यमंत्री कार्यक्रम था चरवा धमांदरी में, तो हम उसके लिए जलंधर गए थे, उस फोटो को लेके जलंधर गए थे। अच्छा, फोटो हुआ पहले उसमें, फिर आप कार्यक्रम करने के बाद गाड़ी की 2 घंटे 3 घंटे में फिर जलंधर पहुंचे, वहां जाके उसको पब्लिश कराया सुबह के लिए। तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी। आज तो बहुत इजी हो गया है, 1 मिनट में खबर भी तैयार हो जाती है। तो एआई का जमाना आ गया, तो जो मर्जी खबर तैयार कर लो, एक बार लिखो हिंट सारे और खबर तैयार हो जाती है। पत्रकारिता में आप कितनी समस्याएं देखते हैं आज के समय में, कि पत्रकारों को कितनी परेशानियां आ रही हैं? पत्रकारों की बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। पत्रकारों की बहुत सी समस्या है। आज पहले ये पता नहीं चलता कि पत्रकार है कौन। जिसके हाथ में कैमरा वो हर व्यक्ति पत्रकार है। तो उसके लिए हमारे जो संगठन है, उसकी डिमांड है कि एक रजिस्ट्रेशन हो सभी पत्रकारों की और उसे कोड मिले कि वो व्यक्ति पत्रकार है। जैसे एडवोकेट को कोड मिलता है, सीए को कोड मिलता है, तो पत्रकार के लिए भी कोड होना चाहिए। तो इसकी डिमांड हम राष्ट्रीय स्तर पे उठा रहे हैं और जल्दी इसका मीडिया काउंसिल हम बनाने की बात कर रहे हैं। अभी प्रेस काउंसिल है, पर मीडिया काउंसिल बनाने की हम बात कर रहे हैं। तंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को, क्योंकि आपकी बात कर रहा हूं, जो 3 स्तंभ है उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन पत्रकारों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। जो भी सुविधाएं मिलती थी उसमें भी कटौती हो गई है। रेलवे का पास की सुविधा थी, वो भी नहीं मिलता है। एक्रेडिटेशन की समस्या है, वो नहीं होती है एक्रेडिटेशन आसानी से। कुछ पत्रकारों को तो है शायद अभी भी। रेलवे का किसी को कोई पास जारी कोरोना के बाद बंद हो गया। मेरे पास भी था, ऐसा नहीं है, वही मेरे पास भी था। और एक्रेडिटेशन जो होती है वो सिर्फ अगर आप सही ढंग से चाटुकारिता करेंगे किसी लीडर की, तभी होगी। ये अगर आपकी सवाल है तो हम उसको भी सरलीकरण की मांग है। तो एक मुख्यमंत्री मीडिया ने खुद ही अपना हाल खराब किया ना। मीडिया आज 2 हिस्सों में बटा हुआ है ज्यादातर। अभी एक पॉडकास्ट में सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुमित अवस्थी जी, कोई पॉडकास्ट में गए थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमें 70 से 80% कोई भी मीडिया हाउस है उसे ऐड आती है सरकार से। जी, तो बिना उस ऐड के हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो फिर हम विपक्ष को उतनी जगह नहीं दे पाते हैं। जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसे उस तरह से कवर नहीं किया गया, ये आरोप है विपक्ष के। पक्ष कहता है कि हमारा किसी तरह से मीडिया पर कोई वो नहीं है, लेकिन सत्यता इसमें आपको दिखती है कि हाँ, मीडिया धीरे धीरे एक तरफा हो रहा है। पहले होता था पत्रकारिता एक संघर्ष था, न्याय की लड़ाई लड़ने वाला वो था। लेकिन आज क्या हो गया, हर व्यक्ति साधन करने चाहता है, व्यापारीकरण हो गया है। पहले पत्रकारिता में क्या था, एक लड़ाई लड़ी जाती थी, समाज की लड़ाई लड़नी, हर वर्ग की लड़ाई लड़नी। विपक्ष की भूमिका पत्रकार निभाते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं की भूमिका में है जो पत्रकार होते हैं, विपक्ष की भूमिका ही निभाता है, लेकिन आज नहीं निभा पा रहा। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर पत्रकार यूट्यूब पे चले गए और वहां जाकर अपना कंटेंट बना रहे हैं, अपनी बात पर रख रहे हैं।
क्योंकि ये तो है ही। अब थोड़ा आते हैं आपके निजी जीवन पर, क्योंकि पत्रकार होने के साथ साथ आप नेता भी हैं, इस समय चुने हुए नेता अभी तक नहीं बीडीसी हैं आप, ऐसा नहीं है, आप इस समय चुने हुए बीडीसी महोदय हैं इस मेरी होम पंचायत की और साथ लगती लठियानी पंचायत। आप लोगों ने ही चुना था, आप लोगों ने ही बताया था कि भैया चुनाव लड़ लो। ये तो आप बात घुमा के ला रहे हैं। ऐसा आपकी राजनीतिक जड़ें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी कुटलहड़ के आपके पिताजी थे। शायद उनका देहांत ना होता आकस्मिक, तो आज की स्थिति में हो सकता वो विधायक 93 का चुनाव। मेरे पिताजी ने 1982 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था। 1980 में पार्टी का गठन हुआ था ज्वालामुखी में। उसके बाद यहाँ उन्होंने ही इस पौधे को आगे पनपाया। 1991 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने जो 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो उस मतलब आज उसके बाद में अगर 91 में, उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी 8, जब डेथ हुई थी तो मैं 11वीं में पढ़ता था उस वक्त। तो 16 वैसे ये निजी प्रश्न हो जाएगा, पूछना तो नहीं, कोई बात नहीं। लाल साहब देखो, कोई भी व्यक्ति है जो राजनीति में धन एकत्रित नहीं किया था। आज भी उनकी डेथ 1991 में हुई थी, तो कितने वर्ष हो गए आप लगा लीजिए। 34 वर्षों में लुधियाना में गया था पिछले दिनों। मैं लुधियाना में कई वर्षों बाद गया, तो वहां जब हम आर्य समाज कदवई नगर में गए तो वो लोग याद कर रहे थे कि हम आपको मिलना चाह रहे थे। तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ तो उनमें कोई ताकत होगी मेरे पिताजी में, कि समाज के लिए कुछ किया होगा। तो लोग इस प्रकार याद कर रहे हैं। कोई 5-4 साल में चवर्क हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। आपको पता ही है इस चीज का। नहीं, आपको तो आपको मलाल होता है कि काश मैं थोड़ा उस समय, मतलब आज उस समय अगर आप 11वीं में ना होते, उस समय आपने ग्रेजुएशन कर ली होती। जी, उसकी बात भी बता देता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैं विधायक बन जाता। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति। हमें उस समय पैसा, मैं बता देता हूँ कि मेरे पिता ने कोई धन नहीं कमाया था। कमा सकते थे, कांगड़ा बैंक डायरेक्टर थे, लोगों को नौकरी दिला सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने जीवन जिया। और घर में हमारे नमक दाल की समस्या थी। हमारा घर की जो छत थी वो उसमें पानी टपकता था, बहुत सी समस्याएं थी। अगर मैं राजनीति में आता, राजनीति में सब कुछ एकदम नहीं मिलता है, उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आप दो चीज पूछ रहे हैं, मैंने स्पष्ट बता दिया कि अगर पारिवारिक जिम्मेदारी 93 में भी आपको टिकट नहीं मिलती, मान लो कि आपको 93 में नहीं मिलती, 98 में नहीं मिलती, 2003 में वीरेंद्र कंवर चुनाव लड़े, शायद वहां आपको हो जाता, या 2007 में, मतलब परिस्थितियां बन जाती। मेरी कोई परिस्थितियां नहीं बन पाई। इसी सवाल पे मैं आपके आ रहा हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। आज तो अच्छी है, आज अच्छी है ना जी। तो मैं उस चीज पे अपना फोकस हटा के मैंने तय कर लिया कि मैं अभी पहले परिवार ही देखूंगा, उसके बाद राजनीति है, समाज सेवा। अब आपने देखा कितने वर्षों बाद मैंने पंचायत समिति में अब सीधा एक सवाल बड़ा सिंपल सा मैं लेके जा रहा हूँ। आपके ऊपर ना एक आरोप लगता है, बीजेपी आरोप लगाती है कि ये हमारे नहीं है। कांग्रेस भी आपको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि आपकी नजदीकियां मौजूदा विधायक के साथ बहुत अच्छी हैं। लोग अक्सर इस बात को कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जोगेंद्र देव जिला परिषद के सदस्य होंगे। सर्वप्रथम मैं पहले आपकी पिछली बात मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं पहले अपने प्रश्न को पूरा कर लूं, फिर आपको जहां से शुरू करना होगा। ये आराम वाला काम है, ये वो वाला पत्रकारों वाला काम नहीं है कि माइक लगा दिया और दनादन। सिंपल, आसानी से आप बड़े रिलैक्स होकर बैठिए। आरोप ये होते हैं कि आप पे कि आप किस पार्टी के साथ, अब जैसे जिला परिषद का होगा तो आप किसी राजनीतिक दल के जो सदस्य के रूप में चुनाव लड़ेंगे, आजाद चुनाव लड़ेंगे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, आप कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे? क्योंकि सवाल ये पूरे कुटलहड़ में हो रहे हैं, और मुझे लगा कि मुझे बड़ा फ्रैंकली ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या है, क्योंकि आप सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही हूं। सर्वप्रथम मैं क्या था, पत्रकारिता करता, मैं सबकी खबर लगाता हूं। मैं विपक्ष की खबर भी लगाऊंगा। देशराज गौतम जब अध्यक्ष थे उनकी खबर भी लगाई, रविंद्र फौजी अध्यक्ष थे तो उनकी भी लगाई। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं बना। एक बार मुझे माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने मुझे बना दिया भाजपा का प्रवक्ता। मैंने दूसरे दिन ही कहा कि मुझे प्रवक्ता मत बनाइए, मीडिया प्रबंधन का दायित्व दे दिया, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैंने सबकी खबर लिखनी है। तो कई बार उनको लगता होगा कि कुछ ऐसे पत्रकार रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में भी रहे हैं, अभी भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक पार्टी का काम करेंगे, दूसरी पार्टी का काम नहीं करेंगे। मतलब प्रेस नोट भी नहीं लगाना। हाँ, प्रेस नोट भी नहीं लगेगा। सिर्फ लगेगा तो एक पार्टी की ही खबर लगेगी, दूसरी पार्टी की खबर नहीं लगेगी। मेरा क्या था शुरू से, मैं दोनों पक्षों को ही लिखता हूँ, सत्ता पक्ष को भी लिखूंगा, विपक्ष को भी लिखूंगा। इसलिए लोगों को लगता होगा ये चीज कि बंदा भारतीय जनता पार्टी के, मैं भाजपा का प्रवक्ता तो था नहीं,
मैंने उसी वक्त मेरे को दिया था कंवर साहब ने दायित्व कि आप पार्टी का प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी पत्रकारिता ही करनी है। मैंने पत्रकारिता क्यों कर रहा था, मैं 5-6 समाचार पत्रों में काम करता था, मुझे पैसा चाहिए था, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हर तरफ से मिलता था मुझे। तो मैंने इसलिए कि वो पत्रकारिता में यही है कि मैं जब तक उस धर्म को, पत्रकारिता धर्म को निभाऊं। अगर मैं एक बंदे का स्तुतिगान करता रहूंगा, करता रहता मैं कंवर जी का स्तुतिगान, वो सत्ता में थे तो मुझे जो मर्जी चाहिए था मुझे कर सकते थे, मलाई आपको लेकिन मलाई, तो आप समझ गए मेरी बात। लेकिन मेरा ये नहीं था, नहीं आप खुल के बोल सकते हैं, खुल के बोल रहा हूँ ये चीज कि मैं पत्रकारिता धर्म को निभा रहा था, मेरा धर्म था वो पत्रकारिता करना। मैं सबकी खबर लिखता हूँ आज भी। जैसे आप बोल रहे हैं, जो अपने विवेक जी हैं, मेरे पिताजी के क्लासमेट तो नहीं है आपके विवेक? नहीं, मेरे से पीछे पढ़ते थे वो, ऐसा नहीं है। उनके मेरे पिताजी के राजनीतिक संबंध आपको पता परिवार में क्या थे। जो बच्चा भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल का चुनाव चिन्ह जब छोटा था, दूसरी कक्षा में पढ़ता, उसका पिता चुनाव लड़ रहा है, तो वो तो उसके गले दिमाग पर शाही रहेगी बात, तो वो भूल जाएगा क्या? पर लेकिन ऐसा नहीं। सवाल तो देखो कुटलाहट में होते हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आज सुबह सोच रहा था कि मैं मीडिया पे इस बात को बोलूंगा, तो आपने ये बात पूछ ही ली, तो अच्छी पूछी कि मैं पत्रकारिता धर्म है मेरा। मैं आज भी अगर मैं जिला परिषद चुनाव लड़ता हूँ आगे, जैसे मतलब आरक्षित नहीं होती, अगर आरक्षित हो जाती फिर तो कहाँ लड़ पाना। अगर अनारक्षित रहती है, ओपन सीट रहेगी, तो मैं लड़ूंगा। अगर मेरा प्रतिद्वंदी मुझे उस वक्त बोले कि मेरी खबर लगानी है, मैं उसकी खबर भी लगाऊंगा, उसका पक्ष भी करूंगा। आपके सामने मेरा कुटलाहट समाचार पेज में चलाता हूं, मैं दोनों पक्षों को लिखूंगा, लेकिन हो सकता है उस प्रतिद्वंदी को मेरी बात, मेरे वो तो चुनाव होगा, वो तो आप दोनों के बीच मैं उसको भी लिखूंगा। वो अपनी बात अगर मेरे को बोलेगा, प्रेस नोट जारी करेगा, तो मैं उसकी बात को भी अपने उसमें जारी करूंगा। पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगा, पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगा। मेरा मतलब ये कुटलाहट के लोग समझ लें कि जोगेंद्र देवारे भाजपा के स्थायी सदस्य हैं, और उनकी भाजपा के नेता मुझे माने ना माने, मैं इस विचारधारा से किसी के मानने से तो नहीं होंगे। आप स्वयं स्वयंभू है। आप मेरे पास अभी जो भारतीय किसान संघ का दायित्व है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बंगाणा खंड है उसका दायित्व है, तो एक हमारा स्वदेशी जागरण मंच है उसका मैं जिला का। तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन के मतलब वो हैं, उसमें मेरे पास दायित्व है 3-4 संगठन। कैसे संबंध है आपके वीरेंद्र कंवर, देवेंद्र भुट्टो के साथ? मेरे देवेंद्र जी के भी साथ बढ़िया है और वरिंदर जी के साथ बढ़िया है। विवेक जी से भी मेरे अच्छे संबंध है। आपको क्या लगता है कि इस समय का जो सिनेरियो है कुटलाहट का, जैसे भाजपा के अंदर गतिरोध बहुत ज्यादा है। हमारा जो नेता है भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो देवेंद्र भुट्टो हमारा नेता है, तो इससे पहले हमारे नेता थे वरिंदर कंवर। वो उनकी परिभाषा कैसे हुई, ये मेरे को थोड़ा समझाइए। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर से, यानी कि पार्टी ने तय कर दिया कि अभी हमारे नेता जो है वो देवेंद्र भुट्टो ही हैं। तो उसी को ही मानना है। आपको मंडल अध्यक्ष को नेता मानते हैं आप? नहीं, हमारा नेता टिकट चुनाव लड़ा है, हमारा नेता वो होता है, मंडल अध्यक्ष का दायित्व है उनके पास। जैसे हमारा मंडल है, यहाँ पे राजेंद्र मलांगड़ जी मंडल अध्यक्ष हैं। तो पार्टी का एक सिस्टम बना होता है, किसी हायरार्की है ना। तो नेता कौन है? देवेंद्र भुट्टो, वो हमारा नेता है आज। वो हमें अपना माने ना माने, उससे पहले 20 वर्ष हमने किसको नेता माना? वरिंदर कंवर जी को नेता माना। वो हमें अपना माने या ना माने, उससे पहले हमारे नेता कौन थे? रामदास मलांगड़ जी हमारे नेता थे। ठीक है, वो अपना हमें माने ना माने, लेकिन वो हमारे उस वक्त नेता थे पार्टी के स्तर पे। ठीक है, वो हमें क्या मानते हैं जो नेता है, वो उनकी सोच है। उसके उपरांत उससे पहले कुटलाहट में 11 वर्ष में मेरे पिताजी नेता थे। ठीक है जी, उन्होंने कुटलाहट में बीजेपी को लीड किया। नेता ही बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। कौन से गुट से संबंध रखते हैं जोगेंद्र देवारिया? नेता खुलकर नहीं बोलते हैं। और सुनिए, क्या जिला परिषद का चुनाव होगा ना, मैं भाजपा से लड़ूंगा ना मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। अब आजाद चुनाव लड़ेंगे? मैं क्यों लड़ूंगा किसी पार्टी से? उसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता है, लेकिन फिर अगर चुनाव चिन्ह होता तब मैं किसी पार्टी के टिकट दे दीजिए। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत अच्छी बात रख रहे हैं, पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को टोक भी रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो लड़ूंगा ना, मैं भी बीडीसी का चुनाव लड़ा आपके सामने, मैंने किसी पार्टी से तो नहीं लड़ा, मैंने खुले लड़ा। मैं काम करूंगा, सबके लिए काम करूंगा। और सुन लीजिए, जो नेता होता है ना, मान लो आज विवेक शर्मा विधायक बना, कुटलाहट तो सबका विधायक है। नेता कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, लेकिन विधायक किसका? वो कुटलाहट की जनता का वो विधायक है। वो सबके लिए एक उसको समानता से ही देखना चाहिए। आप इस इंटरव्यू को ना थोड़ा खुला होने दीजिए। मैं
पूछना चाह रहा हूं उसे पूछिए, खुल के पूछिए। मैं बिल्कुल खुल के आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये तय है कि नेता अपने प्रभुत्व के लिए अपने समकक्ष या अपने अनुयायी को चुनाव लड़ाते हैं। ये कोई गुरेज की बात नहीं है, सार्वजनिक मंचों से बातें नहीं की जाती हैं, ये भी सत्य है। तो सीधा सवाल ये है कि आप एकला चलो की राजनीति अपना रहे हैं, आपका कहना ये है, क्योंकि वीरेंद्र कंवर आपको, मान लीजिए वीरेंद्र कंवर आपको अपना प्रत्याशी नहीं बनाते हैं या वो किसी और को अपना प्रत्याशी बनाते हैं, या फिर देवेंद्र भुट्टो किसी को प्रत्याशी बनाते हैं, वो भाजपा के उससे अनुयायीकरण से होगा, ये होता है, ये आपको भी पता है, आप मुझसे लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आपको ये जानकारी है। तो मैं यही जानना चाह रहा था और दर्शकों को यही बताना चाह रहा था कि जोगेंद्र देव आर्या अपने रास्ते खुद बनाएंगे, सीधा सा ये था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और सुन लीजिए, जब मैं पंचायत समिति सदस्य बना उसके बाद हमारा नेता रेस्ट हाउस में बैठा हुआ था, मैं उनके पास गया कि ये महाराज बधाई, हम पंचायत समिति सदस्य बन गए। तो ऐसा है कि वो उन्होंने हमें कितना वो करना, वो नेता देखेगा कि मुझे नेता को कार्यकर्ता की कहा जाता है कि नेता को कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि जोगेंद्र देव आर्या फाइनेंशियली ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर उन्हें टिकट मिल जाए तो वो चुनाव न लड़ सकें, ऐसा नहीं है कि जोगेंद्र देव आर्या की पहचान नहीं है। कहा यह जाता है कि जोगेंद्र देव आर्या को उस लॉबी में हिस्सेदार ही होने नहीं देते नेता, ना ही वो कभी धूमल के नजदीकी हो सके, ना आज की परिस्थितियों में नड्डा के करीबी हो पाए, क्योंकि कुटलहड़ में इस समय टिकट में असमंजस है, हर कोई अपना दाव चाहता है, क्योंकि लंबे समय से वीरेंद्र कंवर यहां पर राजनीति कर रहे थे, फिर क्रॉस वोटिंग होती है और देवेंद्र कुमार भुट्टो जो कांग्रेस से पूर्व में विधायक बने थे 2022 में, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है। फिर क्या होता है, देवेंद्र भुट्टो चुनाव हार जाते हैं, वहीं से कुटलहड़ में यह असमंजस पैदा होती है कि अगला टिकट किसका। सबके दावे मजबूत हैं, इसी बीच जोगेंद्र देव आर्य भी यदि जिला परिषद बनते हैं तो दावेदारियां मजबूत हो जाएंगी, ये भी सत्य है। ऐसा है ना, अभी तक हम पंचायत समिति सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, वो करके दिखाया है, आपके सामने ही है। जितनी कोशिश हम कर सकते थे अपने क्षेत्र के लिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया, आपकी सोच बहुत बढ़िया, आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। तो मैं अब जिला परिषद की बात करूंगा कि मैंने अपने इस क्षेत्र में काम किया, मैं जिला क्षेत्र के रूप उसमें काम करना चाहता हूं कि क्या उसकी पावर्स हैं, कितना उसमें दम है। पंचायत समिति के रूप में इतना बड़ी शक्ति नहीं है कि वो पूरे पंचायत समिति सदस्य अगर बात करेंगे, वहां अधिकारी किसी बैठक में नहीं आए, मैं सच बोल रहा हूँ। मिनी विधानसभा होती है, ब्लॉक की मिनी विधानसभा, लेकिन कभी कोई अधिकारी, एक दो अधिकारियों को छोड़ के वहां अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। मैं हर बार, पत्रकार है, आपने लिखा नहीं अधिकारियों का ना, हमने 20 बार मैं अपनी समस्याएं बैठक एसडीएम साहब, वीडियो साहब, डीसी साहब शायद ये एपिसोड देखें, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पंचायत समिति सदस्य यदि चुनकर आए हैं और इतने वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी मीटिंगों में ही नहीं आते हैं, है तो बड़ी सर, मैं जब बैठक होगी उससे पहले मैं अपनी समस्याएं भेजूंगा। मेरा वो एजेंडा ही उस बैठक में नहीं रखा जाता। मेरी समस्या थी, मैं अपनी समस्या बता देता हूँ। मैं अभी विधायक ने कह रखा है, नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस चीज पे। मैं चाह रहा था शिमला के लिए बस लगे, धर्मशाला के लिए बस लगे, ऊना के लिए बस लगे, जो सवेरे हमें पहुंचाए। सवेरे जन शताब्दी जाती है दिल्ली के लिए, उसमें 200 रुपये किराया लगता है। मेरी डिमांड थी, मैं मुकेश अग्निहोत्री को मिला, देवेंद्र भुट्टो के नेतृत्व में, विवेक जी को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया मैंने कि बस सवेरे चलनी चाहिए। उसका लाभ क्या होगा, आम जन गाड़ी नहीं कर सकता है। मैं भी दिल्ली गया था, कल परसों दिल्ली गया, तो मुझे वहां जाने के लिए गाड़ी करनी पड़ी। मेरा ट्रेन में किराया कितना, 220 रुपए, गाड़ी का 800 रुपए, चलो गाड़ी का 800 रुपया है ना जी, चलो निजी कार है, या मैं जैसे भी पहुंच गया। चलो आपने कहने का भाव, मेरी लोगों की समस्याएं थी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जिला परिषद बन के इन समस्याओं को उस बैठक में रखूंगा। वहां एडीसी उसमें प्रमुख रहते हैं, तो अगली बार मैं पूछ सकता हूँ। ट्रांसपोर्ट के वहां डीएम बैठेंगे, जो भी बैठेंगे वहां अधिकारी, वहीं आ रहा था आर्य जी कि वो हम अपनी समस्या वहां रख सकते हैं। मैं यही पूछने वाला था, अगली बार उसको पूछ सकते हैं कि भैया मैंने ये समस्या पिछली बार उठाई थी, उसका क्या हल हुआ। कुटलहड़ आपको इस जो हमारा धुंधला जिला परिषद वार्ड है, इससे आपको जिला परिषद बना देता है। आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी कि आप क्या करेंगे जिला परिषद बन के, आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, आपके 5 कोई प्रमुख
कार्य जो आपने रखे हों कि मैंने ये 5 प्रमुख कार्य करने हैं यदि लोगों ने मुझे जिता दिया? तो ऐसा है, उसके लिए जैसे स्वच्छता के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे मैंने अपने इस क्षेत्र में किया है। जब कोई भी फंक्शन होता है गांव में, तो आपको पता है डाल होती है, जो देखा उसकी में पतले डाल होते हैं, और जो टोकरी मान लो, डाल रख लो, जो डाल बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना जी, टोकरी, उसमें पत्थर उठाता है व्यक्ति, वो भी व्यक्ति है ना, गिरता उसके ऊपर गिरता है। मैंने इसलिए बड़े बड़े डस्टबिन अपने पूरे महिला मंडलों को दिए हैं। तो उसी प्रकार मैं ये भी चाहूंगा कि इस जिला परिषद वार्ड में कम से कम एक चीज कर दूं। तो एक तो मेरा ये काम रहेगा, दूसरा यहाँ जो पर्यटन के ऊपर काम होना है, लोगों की बसों की समस्या है। हमारे इस ऊपर 16 सिंह की धार है, यानी कोडरा वाली बेल्ट है, यहाँ बसें नहीं है। तो एक मिनी बस ऐसी चले जो बंगाणा से चले, वापस बंगाणा पहुंच जाए, यातायात की सुविधा के लिए लोगों को भी सुविधा मिले। एक बस जाती है उधर, अलसान है, भ्याम्बी है, इन गांव में बस ही नहीं जाती कोई भी। एक आधी बस आएगी, सवेरे जाती है, शाम को वापस आती है बस। बीच में कौन के लिए है ही नहीं यातायात का साधन, वो बेचारे गाड़ियों में धक्के खाते हैं। मेरे ससुराल है तलमेड़ा साइड, उस साइड भी ऐसी दिक्कत है। मेरा घर है तलमेड़ा में, चंबुआ में मेरा घर है पैतृक, तो वहां भी ये समस्या है। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार उसके ऊपर करे कि मिनी बसें लगा दे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इस प्रकार के छोटे छोटे और काम, जहाँ कहीं स्टाफ की कमी हो गई, हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाएगा, टूरिज्म के ऊपर काम करने की आवश्यकता होगी, जैसे किले हमारे, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, रोजगार के साधन बनाए जा सकते हैं युवाओं के लिए। तो इस प्रकार के काम जो किए जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बैठक में उन चीजों को उठाएं। रास्ता बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है ना, निधि दे दी, रास्ता बन गया, कोई बड़ी बात थोड़ा है। सार्वजनिक काम, मैंने अभी पंचायत समिति सदस्य के रूप में सार्वजनिक काम करने का, मैंने, आपने मेरे को बोला लाइट, मैंने नहीं, सार्वजनिक ही मिलेगी, आपके रास्ते में लाइट रहेगी, घर में किसी को लाइट नहीं दी जाएगी। अभी बेंच रखे आपके सामने, लाइटें लगवाई, सारी सार्वजनिक लगवाई हैं, पर्सनल किसी को नहीं दी है। वो लोगों को लगता होगा, मैंने पहले भी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, जब जरूरत होगी तो पर्सनल भी करेंगे, समय अनुसार चलते हैं। सार्वजनिक पहले हो जाए, सबके लिए हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे गाँव में भी दे देंगे। हमने पहले डस्टबिन बड़े दिए सबको, उसके रूप में व्यक्तिगत भी दिए कि सब लोग छोटे डस्टबिन रखो। उसमें भी क्या है कि इस सारे कूड़े को इकट्ठा करने के लिए कभी को गाड़ी लग जाएगी, बंगाणा में कूड़ा संयंत्र है, वहां वो सारा कूड़ा स्वच्छता के ऊपर यहाँ भी कोशिश की है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ भी एक कूड़ा संयंत्र स्थापित हो जाए। शायद पंचायत के पास पैसे हम बातचीत कर रहे थे कि उसको लगा के कहीं कोई स्थान बन जाए, तो वो लाभ लोगों को मिल जाएगा। डस्टबिन हमने दे दिए, गाड़ी लगाएंगे, सारा क्षेत्र का कूड़ा जो है। अभी पिछले दिन हम गोविंद सागर झील पे गए, तो हम सब लोग क्या करते हैं, सारे कूड़े को नाले में फेंक देते हैं। कल मैं भी गया था, तो वहां पे मुझे, मैं देख रहा था, आपकी वो वीडियो देखी थी, अजय ठाकुर जी शायद आपके प्रतिद्वंदी रहे जिला परिषद में, वो सफाई वहां कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे। मैं कभी वो नहीं करता। तो ये जो जितने भी नाले में हम कूड़ा डालते हैं, सारा कहाँ जाएगा, गोविंद सागर झील में जाएगा। वो सारे पानी गंदा हो जाएगा, मछलियां प्रभावित होंगी। इसके ऊपर परसों मन में ये चीज सारी सोची, समाचार पत्र भी में भी खबर भी लगाई, अपने उस पे समाचार पे भी इसको हमने प्रकाशित किया कि लोगों को जागरूक कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो जनप्रतिनिधियों को ही ये काम करना होगा कि वो लोग कूड़ा फेंके तो फेंके कहाँ, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे लोगों को बोल रहे कि नहीं आपकी गलती, आप नाले में कूड़ा फेंक रहे हो, पहले स्थान बताएंगे, अल्टरनेट तैयार करने के बाद तभी उनके ऊपर प्रतिबंध। हाँ, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये रहेगा। तो लगा सकते हैं। के और भी काम जो भी होंगे क्षेत्र के, मतलब अभी आप आकलन कर सकते हैं कि मैं बीडीसी ग्रुप में कितना काम कर पाया हूं, मैंने कोशिश की है। मेरा मानना है कि जिला परिषद या बीडीसी की जो पोस्ट है वो शोर ज्यादा मचा सकती है काम करने के बजाय। नहीं, ऐसा नहीं काम करवा सकती है, क्योंकि ज्यादातर यदि चुना हुआ विधायक आपके साथ सामंजस्य ना बिठाए, बहुत सारी चीजें जो है वो, नहीं, अपनी बात रखने वाला व्यक्ति हो। हाँ, मैं बोल रहा हूं अपनी बात रखना, हमारा काम है अपनी बात रखना। हमारे संकेत बोर्ड नहीं थे, मैंने विधायक जी को ज्ञापन दिया कि संकेत बोर्ड, तो आप देख रहे हैं आपके रिश्ते तो सबके साथ बनाने पड़ते हैं ना जी। तो उन्होंने हमारे संकेत बोर्ड लगा दिए, बंडा में नहीं था, शासन में नहीं था, घट्टा में था। एक और आपने देखा होगा कड़साई का बोर्ड हुआ करता था। आपको नियंत्रित करना ये पहली बार है कि कोई मेरा मेहमान नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल बहुत जरूरी है और पूछा जाता है मुझसे बार बार कि पिछली बार एक चुनाव हुआ, पता नहीं उस बात में कितनी सत्यता है नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि विवेक शर्मा जो उस समय ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने हल्का कैंडिडेट दे दिया
ताकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लाभ हो सके। जिला परिषद वार्ड जो दूसरा है हमारा थाना कलां वाला, ठीक है, रामगढ़ धार का जो बनता है, ये लोग आरोप लगाते हैं। इसमें सत्यता क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, ऐसा लेकिन सुनिए मैं एक सिंपल है, अब की बार लोगों में ये बातें हो रही हैं कुटलहड़ में कि हो सकता है जितनी नजदीकियां जोगिंदर देव आर्य और विवेक शर्मा में हैं, हो सकता है कि कांग्रेस का कोई डमी कैंडिडेट चुनाव लड़े और समर्थन विवेक शर्मा का जोगिंदर देव आर्य को रहे। चलो भाई साहब, इसमें आपसे सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि आपको कैसे लगता है मेरी नजर? मैंने मेरा ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। मैं जो लोग आपस में बात कर रहे होते मेरे विवेक से ऐसा है ना, वो विधायक है हमारा, ठीक है, तो उससे मुझे संबंध बनाने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा कि मैं नहीं बनाऊं। सवाल मैंने वीरेंद्र जी से भी संबंध रखे, कोई बुरे नहीं रखे, भुट्टो जी थे उनसे भी रखा, उन्होंने हमारे स्कूल में पानी की समस्या उसका समाधान किया। मैंने थ्रो बॉल का नेशनल करवाया ठाणा कलां में, उन्होंने मुझे उसकी अनुमति दिलवाई जो नहीं मिल रही थी उस वक्त। हमने उधर नेशनल स्तर के प्लेयर वहां आने थे और मैंने देवेंद्र भुट्टो जी के पास गया, निवेदन किया, उन्होंने हमें परमिशन दिलवाई। तो उनसे भी आरोप नहीं, बुरा नहीं बना रहा हूँ, आपके लोगों का सवाल है, लोगों को बातें हो रही हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे पता है कि लोगों को लगता है नहीं यार इस विवेक शर्मा इनका समर्थन कर देगा। वोट तो जनता ने डालनी है ना, हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने चुनना है। विवेक शर्मा के पास कौन सी पावर भी चुनाव जिता देती हैं, विवेक शर्मा के पास कौन सी उसकी वोट थोड़ा पड़ेगी। मैंने आपको कहा, देखिए आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, बात अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। मेरा सवाल सिंपल था, जो आपको भी पता है कि जनता में इस तरह की किंवदंतियां चल रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये सवाल मुझे लगा हो सकता है मेरी देवेंद्र भुट्टो मुझे अपना कैंडिडेट बना दे, हो सकता है मेरे को वीरेंद्र जी अपना कैंडिडेट बना दे। मतलब आपको ये तय है कि कैंडिडेट दोनों तरफ से हो सकता हूँ कैंडिडेट। देखो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट भी आएगा, सबका कैंडिडेट आएगा, हो सकता है ना। मैंने वीरेंद्र जी से और ऐसा पौधा लगा लेगा जो कल को खुद ही, है ना जी, तो वो अलग बात है, पौधे की बात है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता ने तय करना है कि किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाना है। लोकतंत्र है। कल एक सर्वे देख रहा था मैं, किसी सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, तो उसमें मैं देख रहा था वो सारी चीजें। तो वो लोकतंत्र, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये तो जनता ने तय करना है कि हमें अपना प्रतिनिधि किसको चुनना है, कौन हमारी बात को रख सकता है। पत्रकार अक्सर अच्छे विधायक होते हैं, है ना जी, कौन हमारी बात को अच्छे प्रशासन के पास रख सकता है। अभी पत्रकारों ने मुझ पर विश्वास जताया, हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुझे प्रदेशाध्यक्ष चुना, तो उसका लाभ भी क्षेत्र को मिल सकता है। मैं हैमर बॉल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, गेम में भी काम कर रहा हूँ। थ्रो बॉल का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और प्रदेश का मेरे पास महासचिव का दायित्व है। तो बच्चों के लिए कहता है कि जोगिंदर देव एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अभी देखिए ना, विवेक जी ने हमारे प्रेस रूम के लिए 1 लाख रुपया दिया, क्यों नहीं हम उनका धन्यवाद करेंगे। आज दिन तक 20 वर्ष हो गए हमारे पूरे में, हमारे जो विधायक थे या नेता थे उन्होंने नहीं सोचा हमारे लिए, तो ब्लॉक में उन्होंने दिया, कमरा मिला हमें, तो हम धन्यवाद तो करेंगे उस व्यक्ति का जिसने हमारे लिए कुछ किया। मैंने हैमर बॉल के लिए उनको बुलाया था, तो 11,000 का चेक दिया। तो एक दिन मैं जोगी बंगा से लाने चला गया, तो किसी ने कमेंट डाल दिया उसमें कि इनको आर्थिक सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई है। तो वो खेल के लिए जब हमने नेशनल करवाया तो उन्होंने घोषित किया था, तो 11,000 का चेक हमें दिया। तो लोगों की तो जबान पकड़ी नहीं जा सकती। थ्रो बॉल के लिए दिया उन्होंने 11,000 दिया, ये नहीं कह रहे हैं। ये देखिए जोगिंदर देव आर्य, अभी हमने ये सवाल उन्होंने शायद 50,000 रुपये भेजा उसके लिए, मैंने आप रखें और ना आए, ये हो नहीं सकता। नहीं ऐसा नहीं है। अभी त्यासर में पुलिये का काम चल रहा है, हो गया के पास नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसके लिए पैसे की जरूरत है। अच्छा, कम हो पड़ गया पैसा, पैसा कम पड़ गया उसके लिए, आ जाएंगे विधायक जी दे। तो लोग बोल रहे थे नहीं चुनाव हो रहे हैं शायद इसलिए अब नहीं पड़ेगी पुलिस, बरसात से पहले। वो भी विधायक है, वो काम कराएंगे। वहां पे इतना बड़ा हादसा हो गया एक, तो वो है। कल मैं विधायक जी से मिलूंगा इस संबंध में। आज ही मेरे पास लोग आए थे, हमारा भी प्रणाम कहिएगा। आप आइए कल रोगी कल्याण समिति की बैठक में, हम उनको रेस्टिंग ऑफिस में मिलेंगे, तो वो बात रखेंगे कि लोगों की सुविधा के लिए वहां पुली है त्यासर में, उसका लेंटर पड़ना है, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, उसको दीजिए जी। जनप्रतिनिधि अपनी डिमांड रख ही सकता है ना। जोगिंदर देव आर्य भाभी विधायक हो जाएं कभी तो पहचानिएगा हमें भी जनाब, कभी जिला परिषद हो जाएं क्योंकि वो चुनाव नजदीक है, तो हो सकते हैं। विधायक वाली बातें मैं तो बोल देता हूँ, तभी तो मैं आज दिन तक मार खाता हूँ। मेरे को सारे लोग ये बोलते रहे ना कि बंदा बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है।
नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे ये बात देखिए, है। आपकी ही पार्टी से बातें निकलती हैं। वो पार्टी के लोगों में वो ऐसा रहता है। मैं भाजपा का गौवंश प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक भी रह चुका हूँ। अब अरे जी, ये मेरे सब मेरा जब ये इंटरव्यू जब कुटलैहड़ सुनेगा तो कुटलैहड़ ये जरूर समझेगा कि मेरे सवाल निष्पक्ष थे, सीधे सीधे थे, जो पूछे जाते थे, जो बातें होती हैं कि कुटलैहड़ में जोगिंदर देवारे के स्टैंड के बारे में बात क्लियर हो, जोगिंदर देवारे की विवेक शर्मा के नजदीकियों की बात हो, जोगिंदर देवारे की वीरेंद्र कंवर, देवेंद्र भुट्टो के साथ कैसे रिश्ते हैं, इस बारे में बात हो, तो मैंने आज वो सारी चीजें खोलकर रख दी। अब जनता पर है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर दबा दें तो धन्यवाद होगा। पहले आपका धन्यवाद। अपने चैनल का नाम मुझे बताएं। कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट। अब हम मीडिया से दूरियां बना के अपना कंटेंट बना रहे हैं। कर रहे हैं कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थे जोगिंदर देव आर्या। यदि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रिक्वेस्ट हो गई, और हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ फिर हाजिर होंगे।